हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं विभव शुक्ला स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल केमिस्ट्री बाय सिद्धांत में। और हम लोग क्वांटम केमिस्ट्री के 5 वीडियो कंप्लीट कर चुके थे। ये हमारा 6 नंबर वीडियो 6 वीडियो है। इसके पहले जितना हमने पढ़ा था उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, क्या क्या चीज़ें पढ़ना थी, आप प्रीवियस वीडियो में से देख के आप पता लगा सकते थे कि आपको फर्स्ट वीडियो में बेसिक मैथमेटिक्स बताई गई थी। बेसिक मैथमेटिक्स के बाद बताया गया था कि ये जो कुछ ग्रामर पोर्शन होता है, मतलब क्वांटम में कुछ ग्रामर पोर्शन होता है, हम लोगों ने उसमें ऑपरेटर सीखा। ऑपरेटर कितने टाइप के हो सकते हैं, ऑब्जर्वेबल क्या होता है, उसका ऑपरेटर क्या होता, ये चीज़ें हम लोगों ने सीखा। इसके सीखने के बाद हम लोगों ने कम्यूटेटर की तरफ ध्यान दिया कि आखिर कम्यूटेटर होते क्या है, कैसे कोई चीज़ कम्यूट करती है, कब कोई चीज़ कम्यूट नहीं करती है। कम्यूटेटर को देखने के बाद हम लोगों ने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखा। क्या कहता था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि जो दो चीजें आपस में कम्यूट करती हैं, जो भी दो चीजें आपस में कम्यूट करती हैं उनको हम लोग एक साथ मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो दो चीजें आपस में कम्यूट नहीं करती हैं हम उनको एक साथ मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमने कहा था कि एक होता है पोजीशन और दूसरा होता है हमारा मोमेंटम। एक होता है पोजीशन, दूसरा होता है मोमेंटम। एक को लिखते थे एक्स से, दूसरे को लिखते थे पी एक्स से। जब पी एक्स लिखने की बात आई थी, जब एक्स लिखने की बात आई थी, तो ऑब्जर्वेबल मान के उनका फंक्शन जो लिखा गया था, कैसे ऑपरेट करता है, क्या होता है उनका फार्मूला, उसमें हमने लिखा था कि एक्स के ऊपर जब कैप लगाते हैं तो एक्स आता है, पी एक्स के ऊपर जब कैप लगाते हैं तो माइनस एच कट आता है, डेल बाई डेल एक्स। अगर ये वैल्यू आपको नहीं याद है तो ये वीडियो यहीं पे देखना बंद कर दीजिएगा। पहले प्रीवियस वीडियो देखिए, 2 से 3 बार देखिए, चीज़ों को अपने मन में बोलिए, चिल्ला चिल्ला के बोलिए कि कोई भी जो चीज़ें कम्यूट करती हैं तो जीरो होता है कम्यूटेशन को ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, बीच में कॉमा लगाते हैं। अगर ए बी कम्यूट करते हैं तो हम लोग उनको लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर ए बी। कैसे लिखते हैं? ए बी। फिर इसको बोलते हैं कम्यूटेशन में ये वाला ब्रैकेट भी यूज कर सकते थे। उसके बाद जब इसको ओपन करते हैं तो ये लिखा जाता है ए बी माइनस बी ए। अगर ए बी माइनस बी ए हमारा जीरो आ जाता है तो ये चीज़ें हमारी कम्यूट करती हैं, अगर जीरो नहीं आता है तो ये चीज़ें हमारी कम्यूट नहीं करती हैं। इसी से रिलेटेड था हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात आती है तो एक बात आती है पोजीशन की, दूसरी बात आती है मोमेंटम की। पोजीशन को हम x लिखते थे, मोमेंटम को हम px लिखते थे। क्या होता था फार्मूला? px इक्वल टू माइनस आई एच कट डेल बाई डेल एक्स होता था। अब दोनों चीज को जब हम आपस में कम्यूटेशन की प्रॉपर्टी लगा के ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, जो हम कर चुके थे, उसके बाद जब हमने देखा तो x px इक्वल टू हमारा आया था आई एच कट। इसी जगह कम्यूटेशन के एक प्रॉपर्टी में और पढ़ाया गया कि जब दोनों चीज़ों को उलट दिया जाए, यानी कि पी एक्स इंटू एक्स कर दिया जाए, तो ये हमारा माइनस आई एच कट आ जाता था। ये इस तरह की चीज़ें हमने कम्यूटेशन में देखा था। क्या देखा था? कम्यूटेट, कोई भी चीज़ अपने खुद के साथ हमेशा कम्यूट करती है, अपने खुद के किसी भी पावर के साथ हमेशा कम्यूट करती है। कोई कांस्टेंट होता है तो कॉन्जुगेट उसका बाहर आ जाता है, यानी अगर आई वाला होता है तो माइनस आई हमारा बाहर आ जाता था। इतना करने के बाद हमने हर्मिशियन देखा था कि हर्मिशियन क्या होते हैं, कैसे हर्मिटिसिटी चेक करते हैं। तो हर्मिशियन की जो डेफिनेशन बताई गई, सबसे पहले डेफिनेशन में कुछ बताया गया, उसके बाद एक फार्मूला बना, बहुत ही बेहद गंदा फार्मूला कि इंटीग्रेशन साई ए कैप साई स्टार डी टाउ अगर बराबर हो जाए इंटीग्रेशन साई स्टार ए कैप साई डी टाउ के, तो वो चीज़ हमारी हर्मिशियन होती है। कैसे पता करेंगे हर्मिशियन होता है? क्या हर जगह इतना बड़ा बड़ा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ही लगाते चले आएंगे? तो उसका आंसर आया जी नहीं जी, ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसको करने के लिए हम लोगों ने क्या किया? कुछ जनरल प्रॉपर्टी या हर्मिटिसिटी की देखा। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या देखा? वो प्रॉपर्टी हमारी ये थी। क्या थी प्रॉपर्टी? अगर किसी चीज के ऊपर 2 बार हर्मिशियन लगा दो तो वो हमारा हर्मिशियन ही रहता है, वो हमारा हर्मिशियन ही रहता है। फिर पढ़ा, अगर 2 चीजें जो आपस में मल्टीप्लाई हैं उनके ऊपर हर्मिशियन लगा दे। अरे तेरे को इतना बता दिया गया था हर्मिशियन का, यानी जो ड्रैगर बोलते थे, ड्रैगर डेल्टा का मतलब ही होता था ट्रांसपोज इंटू कॉन्जुगेट, यानी कभी कभी टी इंटू स्टार कर ले, चाहे स्टार इंटू टी कर ले, दोनों बात एक ही थी। स्टार का मतलब बताया गया, जो इमेजिनरी पार्ट होगा अगर वो प्लस में होगा तो माइनस में आ जाएगा, अगर माइनस में होगा तो प्लस में आ जाएगा। सपोज कर अगर माइनस 5 लिखा है तो स्टार लगाने के बाद प्लस का 5 बचता था। अगर 2 प्लस आई लिखा है तो 2 माइनस आई आके निकल के बाहर आ जाता था। इतना करने के बाद ये स्टार की कहानी थी, स्टार की। उसके बाद जब ट्रांसपोज की कहानी आती है तो कहते हैं जो रो में है उनको कॉलम में कर दो, जो कॉलम में है उनको रो कर दो।
ये होती थी बात इनकी। यानी अगर मोटा मोटी अगर तू लिखना चाहे कि ए के ऊपर स्टार लगाने का मतलब क्या होगा, तो तू लिखेगा पहले ए का स्टार करेंगे, उसके बाद ए के ऊपर ट्रांसपोज लगा देंगे। और लगा के ये भी लिख सकता था कि ए के ऊपर ट्रांसपोज करेंगे, उसके ऊपर स्टार लगा देंगे। मतलब दोनों काम करने हैं तुझे, चाहे पहले स्टार लगा ले, चाहे बाद में टी लगा ले, चाहे पहले टी लगा ले बाद में स्टार लगा ले, ये काम तेरे को करने थे। इसके बाद दूसरी बात आती थी, अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई में हैं, ए और बी, कोई मल्टीप्लाई में दो ऑपरेटर हैं, उनमें हमको हर्मिशियन लगाना था, तो हमने इसके ऊपर ड्रैगर लगाते थे। उसके बाद पहले बी ड्रैगर फिर ए ड्रैगर। अब तुम्हें एक क्वेश्चन करके भी बता दिया गया था कि अगर बी ड्रैगर ए ड्रैगर का आपस में पोजीशन ना चेंज करो, मतलब तू ये कहेगा दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई में हैं, 2 गुणा 3 कर या 3 गुणा 2 कर, बात तो एक ही आती है। नहीं जी, बात एक नहीं आती है। यहाँ पे ऑपरेटर हैं, इन ऑपरेटर के अंदर डेल बाई डेल एक्स नाम की कोई चीज़ होती थी, इन ऑपरेटर के अंदर डेल बाई डेल एक्स नाम की कोई चीज़ होती थी। अगर तू पोजीशन चेंज कर देगा तो जिसका डिफरेंशिएशन होना होता है, पता चला वो पीछे था, अब आगे आ जाएगा, यानी सारा रिजल्ट ही उल्टा पुल्टा हो जाएगा। इतना मैंने कर लिया था। इसके बाद 4 चीज़ें अगर आ गई, ए बी सी डी का ड्रैगर करते हैं, डी ड्रैगर, सी ड्रैगर, बी ड्रैगर और ए ड्रैगर। अरे तुझको क्वांटम कठिन तो नहीं लग रही? नहीं लगनी चाहिए भाई। दूसरी बात, अगर कोई कांस्टेंट है ए के साथ है, इसमें ड्रैगर लगाएंगे तो जो सी है कांस्टेंट स्टार के साथ बाहर आता था और ए पे हम ड्रैगर लगाते थे। दूसरा हमने ब्रैकेट नोटेशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? ब्रे में अगर हम ड्रैगर लगाएंगे तो वो केट में चेंज हो जाता है, और अगर केट में ड्रैगर लगाएंगे तो वो हमारा ब्रे में चेंज हो जाता था। इतना कर लिया था। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी थी हमने। क्या पढ़ी थी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी वो हमारी? देख भाई क्या थी कि डी बाई डी एक्स, जो हमारा डी बाई डी एक्स है, अगर इसके ऊपर ड्रैगर लगाते हैं तो माइनस का डी बाई डी एक्स आता है। ठीक है ना? ये एग्जाम में पूछा गया था, मैं जिस एग्जाम में अपीयर हुआ था उसमें ये पूछा गया था। इसके बाद आता है दूसरी बात, क्या? एक्स का ड्रैगर हम लेते हैं, एक्स ऑपरेटर का ड्रैगर लेते हैं तो हमेशा एक्स ही आता था। इतनी चीज़ें पढ़ चुके थे। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट कहानी बताई थी मैंने बाद में कि मल्टीप्लाई में तो पढ़ लिया कि अगर ए बी सी डी मल्टीप्लाइड में है तो पहले डी फिर सी फिर बी फिर ए, लेकिन अगर वो सब प्लस और माइनस में है, अगर वो प्लस और माइनस में तो ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी। अगर दोनों को साथ लिख दिया, ये प्लस माइनस समझ लेना कि एक बार प्लस लेके लिख ले, एक बार माइनस लेके लिख ले। अब ये जब ड्रैगर लग जाता है तो इसका जो आंसर आता है वो सेम टू सेम आता है, ए ड्रैगर प्लस माइनस बी ड्रैगर प्लस माइनस सी ड्रैगर। यानी कि जो चीज़ें ऐड की जाती हैं उनमें क्रम चेंज नहीं करना पड़ता, सीक्वेंस चेंज नहीं करना पड़ता, लेकिन जब चीज़ें मल्टीप्लाइड में है तो हमें उनका सीक्वेंस उल्टा करके चलना पड़ता है। इनसे अंतर क्या आता है बखूबी आप देख चुके हैं, अंतर क्या आता है। उसके बाद हम लोगों ने प्रूफ भी कर दिया था। क्या प्रूफ कर दिया था? कि जो पी एक्स होता है इसका ड्रैगर लगाने के बाद ये पी एक्स ही आता है। इसलिए जब किसी चीज़ में ड्रैगर लगाने के बाद वो चीज़ खुद ही मिल जाए तो वो हमारी हर्मिशियन होती है। ये केस देख लिया था। फिर हम लोगों ने के एक्स का केस भी क्या होता था के एक्स का फार्मूला? क्या होता था के एक्स का फार्मूला? एच कट स्क्वायर बाई 2m माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल 2 बाई डेल एक्स स्क्वायर। इसको भी हम लोगों ने प्रूव कर दिया था। इसके बाद हम लोगों ने कहा था, एक एंटी हर्मिशियन का देखा था कि किसी चीज़ में ड्रैगर लगा दो वही चीज़ मिल जाए निगेटिव साइन लगा के, तो हम उसको बोलते हैं कि एंटी हर्मिशियन है। एक केस तो ऐसा भी तूने पढ़ लिया था क्या कि ना तो वो हर्मिशियन है ना ही वो एंटी हर्मिशियन। वो बड़ा स्पेशल केस था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो दिमाग में बात आती है, खट से यही बात दिमाग में आती थी कि इसको एंटी हर्मिशियन टिक कर दो। नहीं याद आ रही बात तो पीछे वीडियो में देख ले कौन सा केस था जिसमें ना तो वो एंटी हर्मिशियन था ना ही वो हमारा हर्मिशियन था। इतना चीज़ करने के बाद फिर से जो हमने बात पढ़ी थी कि किसी भी चीज़ में कि जैसे डी बाई डी एक्स है या एंटी हर्मिशियन है, तो अगर माइनस डी बाई डी एक्स ले लिया जाए तो क्या ये हर्मिशियन हो जाएगा? तो हम लोगों ने प्रूफ करके देखा था किसी भी चीज़ में माइनस लगाने से एंटी हर्मिशियन हर्मिशियन में या हर्मिशियन एंटी हर्मिशियन में चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर उसी चीज़ में आप आयोटा आई का मल्टीप्लाइड कर दें तो वो चीज़ एंटी हर्मिशियन से हर्मिशियन और हर्मिशियन से एंटी हर्मिशियन हो जाती है। क्या बताया गया था? बताया गया था जो डी बाई डी एक्स होता है ये हमारा एंटी हर्मिशियन होता है जी, हाँ होता था ये।
उसके बाद माइनस के डी बाई डी एक्स लगा के तूने देखा तो वो भी रिजल्ट निकल के आया, एंटी हर्मिशियन होता है। ठीक है भाई, होता है तो होता है, लेकिन जब इसके साथ आयोटा लगा के डी बाई डी एक्स करेगा तू तो ये हमारा आ जाता था हर्मिशियन। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी ये कि किसी भी चीज़ का साइन पलट देने से एंटी हर्मिशियन हर्मिशियन में या हर्मिशियन एंटी हर्मिशियन में चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर आयोटा से मल्टीप्लाइड कर देते हैं तो वो चीज़ हमारी आपस में एक्सचेंज हो जाती है। हर्मिशियन एंटी हर्मिशियन में, एंटी हर्मिशियन हर्मिशियन में चेंज हो जाता था। इतना पढ़ा था तूने, अगर इतनी चीज़ें तो बिना देखे इसी स्पीड में बोल सकता है तो तुझे क्वांटम समझ में आ रही है, और अगर नहीं बोल सकता तो नहीं आ रही है। नेक्स्ट पढ़ना है प्रॉपर्टी ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर। प्रॉपर्टी ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर, प्रॉपर्टी ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर। सबकी तू प्रॉपर्टी पढ़ते चला आ रहा, किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ता है, किसी की प्रॉपर्टी पढ़ता है। तो प्रॉपर्टी ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर, कोई चीज़ हर्मिशियन ऑपरेटर होता था, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती हैं जी। हम लोग इन प्रॉपर्टी को केवल डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, केवल इनकी थ्योरम की लाइन पढ़ेंगे कि हाँ दो चीज़ें हर्मिशियन होती हैं तो क्या होता, ये होता तो क्या होता। बस उनको केवल ध्यान में रखेंगे क्योंकि वो स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि पहला प्रॉपर्टी है द समेशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर इज हर्मिशियन। इसका प्रूफ भी है। पढ़ना है तो तुझे आर के प्रसाद की बुक में पढ़ना पड़ेगा। आर के प्रसाद की बुक आती है क्वांटम की, उसमें पढ़ना पड़ेगा। पूरी शर्मा पठानिया में पूरी चीज़ें नहीं दी हुई हैं जी, लेकिन उतना डीप में जाने की तुझे जरूरत नहीं क्योंकि तू क्वांटम में पीएचडी नहीं करेगा। पहली बात आती है, पहली बात क्या आती है, पहली बात आती है दी समेशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू हर्मिशियन, द समेशन एंड इन प्रॉपर्टी में देखना एक दो प्रॉपर्टी हमारे इतनी काम की होंगी कि जब क्वेश्चन आता है ना तो हम सीधा प्रॉपर्टी याद करते हैं और क्वेश्चन को हिट कर देते हैं। तो ध्यान से समझना ये प्रॉपर्टी कहना क्या चाहती हैं। द समेशन एंड सब्ट्रैक्शन, द समेशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर इज हर्मिशियन ऑपरेटर इज हर्मिशियन। यहाँ तो टू लिखना भूल गया, टू। देख फिर से सुन ले क्या कह रही, दिस समेशन एंड सब्ट्रैक्शन यानी ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर। एक हर्मिशियन ऑपरेटर ये, दूसरा हर्मिशियन ऑपरेटर ये, दोनों हर्मिशियन है। पता कैसे चला दोनों हर्मिशियन है? को प्रॉपर्टी पढ़ाई गई है हर्मिशियन चेक करने की। उस प्रॉपर्टी में क्या था, अगर किसी चीज़ का ड्रैगर वही चीज़ आ जाती है तो वो हर्मिशियन है, किसी चीज़ का ड्रैगर वही चीज़ मिलता है लेकिन माइनस के साथ मिलता है तो वो एंटी हर्मिशियन है। यानी एक चीज़ ये जो हर्मिशियन है, दूसरी चीज़ ये जो हर्मिशियन है, इन दोनों को आपस में जोड़ने पर, इन दोनों को आपस में दूर दूर करने पर यानी माइनस करने पर जो भी चीज़ हमको मिलती है वो भी हमारी हर्मिशियन होती है, वो भी चीज़ हमारी हर्मिशियन होती है। सपोज कर ले तूने पहले प्रॉपर्टी में पढ़ चुका है क्या, पी एक्स पढ़ चुका है ना, पी एक्स हमारा हर्मिशियन था। आपसे सपोज कोई पूछ ले, आपसे कोई पूछ ले कि पी एक्स प्लस पी एक्स क्या हर्मिशियन होगा, तो खुद से बोलेगा हाँ होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर 1 बताती है कि दो चीज़ें जो हर्मिशियन हैं उनको जोड़ देने पर उनकी हर्मिटिसिटी गायब नहीं हो जाती, वो हर्मिटिसिटी होता ही है। दूसरी बात अगर आती है, अगर x हमारा हर्मिशियन है, x हमारा हर्मिशियन है, दोनों चीज़ें अगर हर्मिशियन है, दोनों चीज़ों को आपस में जोड़ लें या माइनस कर लें तो उनकी हर्मिटिसिटी पे कोई चेंजमेंट नहीं आता है। सही समझ तो रहा है भाई। ये थी तेरी पहली प्रॉपर्टी, क्या पी एक्स प्लस पी वाई को हम कर सकते हैं या एक्स प्लस एक्स को कर सकते हैं, पी एक्स या माइनस पी एक्स को कर सकते हैं, एक्स माइनस एक्स को कर सकते हैं। यानी जो भी दो चीज़ें मेरी हर्मिशियन होंगी अगर हम उनको ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो बाद में वो हर्मिशियन ही रहती हैं। तेरे दिमाग में आएगा एक हर्मिशियन हो, एक एंटी हर्मिशियन हो या दोनों एंटी हर्मिशियन हो। उसके लिए हमारे पास अगली प्रॉपर्टी आ रही हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर इज हर्मिशियन। बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है भाई, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। क्या कह रही है, दी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर इज हर्मिशियन ओनली व्हेन दे कम्यूट, इज हर्मिशियन
इज हर्मिशियन only when they commute। बहुत ही गजब की प्रॉपर्टी है, बहुत ही गजब की प्रॉपर्टी है। क्या कह रही है? दो चीज़ें, एक ये चीज़ एक ये चीज़, दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद हर्मिशियन रहेंगी। ये चीज़ डिपेंड करती है कि वो दोनों चीज़ें आपस में कम्यूट करती हों। फिर से समझना, ये और ये, एक ऑपरेटर ये, दूसरा ऑपरेटर ये, दोनों ऑपरेटर आपस में मल्टीप्लिकेशन होने यानी गुणा करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद हर्मिशियन ही रहते हैं। यह डिपेंड करता है कि सबसे पहले सर्वप्रथम वो दोनों आपस में कम्यूट करें, वो दोनों आपस में कम्यूट करें। भाई मतलब तो समझ में आ रहा है? जैसे कहने का मतलब है ए कैप इंटू बी कैप, ये आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद हर्मिशियन होती हैं। यह चीज़ डिपेंड करता है कि पहले ए कामा बी कम्यूट हो जाएं, ए कामा बी कम्यूट हो जाएं। यही तो डिफरेंशिएशन पड़ी थी, ए और बी, यानी शुद्ध भाषा में समझना है, दो चीज़ें जब कम्यूट होती होंगी तभी उनको गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर वो हर्मिशियन देंगी। बात खत्म। नहीं समझ में आ रहा? फिर से रिपीट करके वीडियो देख। नेक्स्ट आता है एक्स। कहाँ? ओहो, इसका एग्जाम्पल ले ले, इसका एग्जाम्पल ले ले, इसका ओ ये क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल है मेरे पास तो ले ले। कह रहे हैं x इंटू पी एक्स करने पर, x इंटू पी एक्स करने पर ये हर्मिशियन होगा कि नहीं होगा, तुझे ये बताना है। x इंटू पी एक्स करने पर ये हर्मिशियन होगा या नहीं होगा, तुझे इतना बताना है। अब अगर तू भला आदमी है, पहले का वीडियो देख के आया है, तो तुझे पता है हाइजेनबर्ग साहब ने क्या कहा था कि पोजीशन और मोमेंटम को आपस में नहीं, पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ साइमल्टेनियसली मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं जी? क्योंकि वो आपस में कम्यूट नहीं होते हैं। और तूने तो करके भी देख लिया कि x इंटू एक्स कामा पी एक्स को जब कम्यूट कराते हैं तो ये चीज़ हमारी IH कट आती है, तो ये चीज़ हमारी हर्मिशियन मल्टीप्लाई होने के बाद ज़िंदगी में भी नहीं हो सकती है। इसके लिए पुनर्जन्म लेना पड़ेगा तुझे। अब दूसरी बात आती है, अगर ये दोनों चीज़ें इक्वल टू 0 हो जाती, सपोज कर ले, सपोज लेट कर ले, अगर x और पी एक्स आपस में कम्यूट कर जाते, 0 हो जाते, तो क्या दोनों का मल्टीप्लाई हर्मिशियन होता? तो हाँ जी, बिल्कुल होता। यही तो हम पढ़ रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है मेरी भावनाएं, मैं कहना क्या चाहता हूँ। दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद तभी हर्मिशियन होंगी जब दोनों चीज़ें आपस में कम्यूट करती रही होंगी। और फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो तू क्वांटम छोड़ दे, अब तुझसे क्वांटम ना होगी। नेक्स्ट है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कह रहा? द कम्यूटेटर ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर इज एंटी हर्मिशियन। The commutator of two Hermitian operator of two Hermitian operator is anti-Hermitian. अगर दो चीज़ें आपस में कम्यूटेटर की तरह काम करते हैं, क्या कह रहा है? द कम्यूटेटर ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर, दोनों ऑपरेटर हमारे हर्मिशियन हैं, दोनों ऑपरेटर हमारे उल्टी बात हो रही है यहाँ पे। सुन, पहले वाले केस में तुझको बताया गया था कि जो दो चीज़ें आपस में कम्यूट करती हैं वो हर्मिशियन होती हैं, उनका मल्टीप्लाई हर्मिशियन होता है। लेकिन यहाँ देख ले क्या बता रहा है, यहाँ बता रहा है द कम्यूटेटर ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर। ओहो, ये हर्मिशियन पहले बता दिया गया तुझको, क्या ये हर्मिशियन दोनों को अगर तू कम्यूट कराएगा तो वो जिंदगी में कम्यूट नहीं करेंगी, यानी वो एंटी कम्यूटेटर होंगी, यानी कि वो ए बी अगर होगा, सपोज कर ले तू, क्या सुन ले मैथमेटिक्स की भाषा में सुन ले, ए हमारा हर्मिशियन है, बी हमारा हर्मिशियन है, इन दोनों हर्मिशियन हैं,
इन दोनों को अगर कम्यूटेटर की प्रॉपर्टी फॉलो कराओगे तो ये जीरो नहीं आएंगी, ये जीरो नहीं आएंगी। ये क्या आते हैं, ये आते हैं, ओहो, ये आते हैं माइनस का ए कामा बी। अब तुझे पता था ये एंटी कम्यूटेटर बोले जाते हैं, तुझे पता ही है एंटी कम्यूटेटर बोले जाते हैं। तो यही प्रॉपर्टी बताई गई। जैसे मान लो कोई दो चीज़ें लिख के दे दिया तुझको, क्वेश्चन समझना क्या पूछ सकता है कलाकार, क्वेश्चन क्या पूछेगा, पूछेगा एक्स क्या है, हाँ जी हर्मिशियन है। बोलेगा पी एक्स क्या है जी, बोलेगा हर्मिशियन है जी। बोलेगा एक्स का और पी एक्स जब आपस में कम्यूट करते हैं तो वो क्या देते हैं, कम्यूटेटर होते हैं कि एंटी कम्यूटेटर होते हैं, कि नाइदर कम्यूटेटर नॉर एंटी कम्यूटेटर। तो तू बोलेगा वो हमेशा एंटी कम्यूटेटर होते हैं। क्यों, क्योंकि एक्स भी हर्मिशियन और पी एक्स भी हर्मिशियन। इतना तो ओपन करके बता दिया, तुझे फिर भी ना समझ में आए तो तेरी गलती। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, बस ज़्यादा सिलेबस हो जाता। दी एंटी कम्यूटेटर ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर, दी जस्ट उसका उल्टा है जी, दी एंटी कम्यूटेटर ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर, the anti-commutator of two Hermitian operator and is Hermitian। इसको तो समझाने की जरूरत ही नहीं कि the anti-commutator of two Hermitian, दो एंटी कम्यूटेटर में होंगे तो वो आपस में हर्मिशियन हो जाएंगे, जस्ट उसका उल्टा। तो इसको जस्ट चिल मार के हम छोड़ देते हैं, जस्ट चिल मार के। नेक्स्ट देख ले तू, नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी क्या आती है जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है, हाँ एक बात तू सुन ले, तीनों चीज़ों का नोट। इसके पहले जो तूने तीन चीज़ें पढ़ी हैं उन तीनों चीज़ों को मैंने किस प्रकार से नोट करके लिखा था, वो तीनों चीज़ें तुझे समझनी है। क्या पहली बात आती है नोट करके, बहुत है। अगर वो चारों चीज़ें तुझे समझ में नहीं तू ये नोट देख ले केवल। कह क्या रहा है, एक्स इंटू पी एक्स नॉट हर्मिशियन, एक्स और पी एक्स नॉट हर्मिशियन। तुझे पता है नॉट हर्मिशियन है तो क्यों है, क्योंकि तूने पढ़ा है दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद वो हर्मिशियन तभी होती हैं जब दोनों आपस में कम्यूट करें। तुझे एक्स भी पता है, तुझे पी एक्स भी पता है, ये भी देख चुका है, एक्स और पी एक्स आई एच कटाता है। इस वजह से ये हमारी नॉट हर्मिशियन की कैटेगरी में आ गई। दूसरा देख, दूसरा पढ़ा है कि कोई चीज़ अगर एंटी हर्मिशियन को फॉलो करेगी, दूसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ा था, एक्स पी एक्स माइनस का पी एक्स एक्स अगर होगा, ये होगा अगर, तो ये हमारा क्या होगा, एंटी हर्मिशियन होगा। ये हमारा क्या होगा, एंटी हर्मिशियन होगा। लेकिन उसके बाद तूने पढ़ा क्या है, उसके बाद जो तूने दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो थी द एंटी कम्यूटेटर ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर, दी एंटी कम्यूटेटर। ये क्या था, कम्यूटेटर की कहानी थी। तो तूने कहा था कम्यूटेटर वाले केस में ये एंटी हर्मिशियन होता है, लेकिन जब एंटी कम्यूटेटर का केस आ जाता है तो भाई एंटी कम्यूटेटर क्या होता है, इसके प्लेस पे प्लस लग जाता है। तो देख एक्स ये प्लस और ये पी एक्स और ये एक्स, अब जाके ये हर्मिशियन हो जाता है। मेरे भाई हो सकता तुम्हें इन दो पॉइंट को समझने में दिक्कत आ रही हो, क्योंकि मैंने इसको ओपन करके लिखा है। तो तुम देख लो ना इस चीज़ का मतलब क्या होता है। पहला चीज़ तो समझ में आ गया होगा, पहला तो बिगाड़े दे रहा हूँ मैं, ये ले पहला बिगड़ गया। दूसरे का मतलब सुन ले, ये क्या लिखा हुआ है, ये तो लिखा है कि एक्स और पी एक्स अगर कम्यूटेटर की डिफिनीशन को फॉलो करते हैं, एक्स और पी एक्स को अगर तुम कम्यूटेटर की तरह लिख के देखना चाहते हो कि वो क्या है, तो वो एंटी हर्मिशियन आता है। फिर से सुन ले, एक्स और पी एक्स को अगर तुम कम्यूटेटर मान, डिफिनीशन सुन ले पहले, डिफिनीशन क्या थी, डिफिनीशन थी द कम्यूटेटर ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर इज एंटी हर्मिशियन। द कम्यूटेटर ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर, दोनों ऑपरेटर हमारे हर्मिशियन हैं, एक्स भी हर्मिशियन पी एक्स भी हर्मिशियन। तो क्या कह रहा, द कम्यूटेटर ऑफ, कम्यूटेटर का मतलब क्या था, यही तो था ए बी माइनस बी है, तो वही कह रहा द कम्यूटेटर ऑफ
टू हर्मिशियन ऑपरेटर इज एंटी हर्मिशियन। फिर क्या कह रहा, दी एंटी कम्यूटेटर, कम्यूटेटर में माइनस था, एंटी कम्यूटेटर में प्लस हो गया, तो दी एंटी कम्यूटेटर ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर इज हर्मिशियन। अब बात आती है, कम्यूटेटर को तो तू लिख देता है इस ब्रैकेट में, और तू एंटी कम्यूटेटर को क्या लिखेगा, कुछ नहीं लिखेगा, ऐसे कर देगा, बस x लिख देगा और px लिख देगा और यहाँ पे छोटा सा प्लस लगा देगा, छोटा सा प्लस लगा देगा, हो जाएगा एंटी कम्यूटेटर। यानी पढ़ लिया तूने, तीनों चीज़ें मैंने बेहतरीन ढंग से, मुझे तो फिर से समझ में आ गई, तो तुझे भी आ गई होंगी। क्या कह रहा कि दो चीज़ें जो हर्मिशियन हैं, अगर वो कम्यूट करती हैं, अगर वो कम्यूट करती हैं तभी हर्मिशियन हो सकती हैं। इसीलिए x और px आपस में कम्यूट नहीं करता तो वो हर्मिशियन नहीं होगा। फिर उसने कहा दो चीज़ें जो हर्मिशियन हैं, दो चीज़ें दो हर्मिशियन हैं, उनका जो कम्यूटेटर होता है, उनका जो कम्यूटेटर होता है वो एंटी हर्मिशियन होता है। लेकिन वही दो चीज़ें जो हर्मिशियन थीं उनका एंटी कम्यूटेटर होता है। एंटी कम्यूटेटर मतलब बीच में प्लस साइन, ए बी प्लस बी ए इज एंटी कम्यूटेटर एंड ए बी माइनस बी ए इज कम्यूटेटर। तो जो एंटी कम्यूटेटर होता है जी, वो हमारा हर्मिशियन होता है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी कि मैं बताना क्या चाहता हूँ। हर्मिशियन की कुछ थ्योरम्स थी, वो थ्योरम्स हमारी चल रही हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्वेश्चन पूछ लेता है x इंटू पी एक्स हर्मिशियन है या नहीं, तो आप ये थ्योरम याद करके रखिए। जैसे ही आपको ये सारी थ्योरम याद रहती हैं आप डायरेक्ट हिट मारेंगे। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं बताऊंगा कि जैसे तुम्हारा क्वेश्चन में अगर हर्मिशियन लिख के आ गया तो तुम तुरंत दिमाग में ये लगाओगे, अच्छा ये हर्मिशियन है, इसका मतलब इसमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी भी तो लग सकती है। तो आइए वो प्रॉपर्टी कौन कौन सी थी, ज़रा उन प्रॉपर्टी के बारे में भी तो हम जान लें। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। एक मिनट, थोड़ा स्क्रीन अभी भी वही हो रहा है, कभी रेड हो रहा कभी कुछ हो रहा, तो फ़ोन में दिक्कत है जी। हमारे में कोई दिक्कत नहीं, मैं लाल नहीं हो रहा हूँ, आप ये ना समझना आदमी लाल हो गया, ना जी आदमी लाल नहीं हो गया। नेक्स्ट पढ़ेगा, नेक्स्ट पढ़ ले, देख क्या कह रहा है, सच कह रहा है दीवाना, ओहो सच कह रहा है दीवाना। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑपरेटर, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन ऑपरेटर। मुझे कभी ज़िंदगी रही तो मेरी ऑफलाइन क्लास लेके देखना, उसमें कितना मज़ा आएगा तेरे को। एंड इट्स हर्मिशियन, वो मैं कॉपी रख के हमेशा क्लास में भी पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे गलती करने से डर लगता है। भाई जो है सामने है, सारी चीज़ें मैं याद नहीं कर सकता हूँ। अभी भी कॉपी रखे हूँ अपनी खुद की नोट्स, हर बार चेंज करता हूँ, हर बार नया बनाने की कोशिश करता हूँ, जिसमें कोई चोरी नहीं है। आदमी कॉपी से पढ़ा रहा, ये आदमी ये कॉपी आपको भी देगा, आप भी पढ़िए, आप भी बनाइए, आप भी पढ़ाइए, क्योंकि जो देख के पढ़ाता है उसको कम चांस हैं कि वो गलती करे। लेकिन एक बात, एक ही बार कॉपी बना के बार बार मत पढ़ाइए, नहीं लोग कहेंगे पुराना पेल गया पूरा, इसलिए थोड़ा नया वर्जन दीजिए, अपडेट करिए। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन ऑपरेटर एंड इट्स हर्मिशियन एडजॉइंट, ओहो हर्मिशियन एडजॉइंट आ गया, एडजॉइंट आ गया, हर्मिशियन एडजॉइंट आर कॉन्जुगेट, इट्स आर conjugate इज हर्मिशियन, इसको तू खुद समझ ले, पहले दिमाग लगा ले अपना, फिर मैं तुझको समझाता हूँ। तब तक मैं 2 मिनट बैठे लेता हूँ सामने तेरे सामने। नहीं तू बोलेगा ना पीछे से वो देख के पढ़ रहा है, ये तैयार करके नहीं आया, तैयार करके आया ये कलाकार। 3-4 लेक्चर को तू सोचता क्या है, पढ़ाने के पहले आदमी कम मेहनत करता है, रफ कॉपी में 2 से 3 बार पूरा लिख के आना पड़ता है कि नई चीज़ें शायद कोई चीज़ मिल जाए। लेकिन आप लोग हो तकिया लगा के चिल मार के पौआ पी के देख रहा है तू वीडियो, तो थोड़ा सा आप कोऑपरेट कीजिए। क्या कह रहा है, सच कह रहा है, ओहो क्या कह रहा है, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन ऑपरेटर एंड इट्स हर्मिशियन एडजॉइंट और कंजुगेट इज हर्मिशियन। यानी कि कोई एक चीज़ है, देख कोई एक चीज़ है, ये हर्मिशियन है, अगर इसका मल्टीप्लाई इसके एडजॉइंट से या फिर इसके कॉन्जुगेट से करा दिया जाए। तू कॉन्जुगेट भी पढ़ चुका है, बस स्टार लगा दे, कॉन्जुगेट हो जाता है। या एडजॉइंट से उसका एडजॉइंट निकाल ले, उससे अगर उसका मल्टीप्लाई करा दिया जाए तो वो चीज़ हमेशा हर्मिशियन होती। भाई शब्दों को देखना, सब तो सामने लिखा है तेरे। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ एन ऑपरेटर
ऑफ एन ऑपरेटर, किसी भी ऑपरेटर को, भाई वो हर्मिशियन है या नहीं है मुझको नहीं पता, लेकिन कोई ऑपरेटर है मेरे पास कोई ऑपरेटर है, इसका मल्टीप्लाई इसी ऑपरेटर के या तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से या तो ट्रांसपोज से या तो एडजॉइंट से करा देने पर यह चीज़ जो मल्टीप्लाई करने के बाद आती है वो हर्मिशियन होती है, वो चीज़ हर्मिशियन होती है। तुम्हें समझना पड़ेगा चीज़ों को, तुझे समझना पड़ेगा चीज़ों को। तो ये हमारे थे 5 प्रॉपर्टी, ये हमारी थी 5 प्रॉपर्टी। पांचों प्रॉपर्टी हमारी एक से बढ़ के एक हैं और सारे एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट हैं। देखता हूँ पीछे कुछ मिल जाए तेरे लिए। ये मिल गया, देख, बहुत इंपॉर्टेंट था। नोट करने के बाद 3 प्रॉपर्टी को एक साथ समझने का सबसे बेस्ट मेथड मेरे गुरुजी ने पढ़ाया था, यही याद करके जाना है आपको। बाकी प्रॉपर्टी आपको ही पढ़ना है, लेकिन ये नोट वाला पॉइंट जो शॉर्ट नोट बनाओगे ना उसमें ज़रूर डालना है ये पॉइंट। क्यों? सारी चीज़ें क्लियर हैं। एक्स और पी एक्स आपस में कम्यूट नहीं करते हैं, तो कम्यूट नहीं करते हैं, उनका हर्मिशियन क्या होता है, उनका एंटी कम्यूटेटर क्या होता है, उनका कम्यूटेटर क्या होता है। तो जो उनका कम्यूटेटर होता है वो एंटी हर्मिशियन होता है, जो उनका एंटी कम्यूटेटर होता है वो हमारा हर्मिशियन होता है। तो इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। थोड़ा पानी वानी पी के आदमी थोड़ा एनर्जी के साथ आता है। ये आदमी हर बार कपड़े चेंज करके आता है ताकि आपको लगे कि वीडियो अलग अलग दिनों में रिकॉर्ड किए गए हुए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शर्ट के साथ आएंगे। हालांकि कपड़े बहुत कम लेके आए थे, तो 5 ही 6 शर्ट लाया था, उन्हीं से हमारा काम चल रहा है। ठीक है, तो ये सब आपको दिखाने के लिए होता है और कम झूठ बोलने की आदत है मेरी, जो है वो सामने है। तो शर्ट बदल के आएंगे, थोड़ा पानी पी के आएंगे, मुंह धुल के फ्रेश माइंड में फिर से वही बात। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका यहाँ पे। तो ठीक है, अच्छे से पढ़िए, सारी प्रॉपर्टी याद करिए। कुछ आपके साथ तो धोखा होता है, कैमरा के सामने तो आज ही चीज़ें आपको पता चलती हैं। एक आधी फ़ोटो भी वायरल हुई थी कि हम लोग कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए, मस्ती करिए, क्वांटम को समझिए। जहाँ कहीं समझ में ना आ रहा तो वैसा मत करिए कि क्वांटम छोड़ दीजिएगा। आप वीडियो देखते रहिए, लास्ट में आपको कंक्लूजन क्या निकल के आएगा, अरे कुछ तो नहीं करना था, यही 9-10 पॉइंट याद करने थे, 9-10 पेज के पॉइंट याद करने थे, फिर भी नहीं समझ में आता है तो मैं हूँ आपके पास, बता दूंगा। आप सिमेट्रिक वाला पढ़ लीजिए, या आप एमोटिक केवल पढ़ लीजिए, या आप केवल 1D 2D बॉक्स से पढ़ लीजिए। आपको 4 से 5 नंबर। प्योर ऑर्गेनिक वाले को क्वांटम से 4 नंबर मिल गए ना, तो सोचो उसके जो पुरखे होंगे, पुरखे मतलब समझते ना, पूर्वज, वो तर जाएंगे। तो ठीक है, अच्छे से रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए। थैंक यू जी।